अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है। आल्दो इसकी हमने तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दी थी, लेकिन दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ऑल द वीडियोज आर अपलोडेड एंड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लेस देन 30 मिनट्स 25 मिनट्स में आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हैं एंड ऑल द आंसर्स आर वेरीफाइड। सो बिला तखीर लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 6.3 एक्सरसाइज। ये सारी की सारी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसने बोला कंप्लीट द टेबल एंड कुछ वैल्यूज हमें दी हैं। याद रखिए, अगर आपको सिर्फ पहली 5 वैल्यूज याद हो, उनकी बेस के ऊपर आप सारी की सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 0 से लेके 90 तक को पहले डील करते हैं। मेरे पास है साइन 0 पे आपका होता है 0, 30 पे होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2 एंड 60 पे होता है √3/2 एंड 90 पे होता है आपका 1। अगर आपको ये 5 वैल्यूज मालूम है तो आप कोई भी वैल्यू इनमें से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, जब आप कॉस की, मैं 0 से 90 तक की पहले बात कर रहा हूं। जब मैं कॉस की बात करूंगा ना, तो मैं सिर्फ एक काम करूंगा, इन वैल्यूज को इधर ले आऊंगा, यानी जो लास्ट से वैल्यूज स्टार्ट करूंगा एंड 0 पे एंड करूंगा, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद √3/2, देन आपका 1/√2, 1/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0। सो ये मेरे पास आ गई आपकी कॉस की वैल्यू। उसके बाद अगर मैं फर्दर देखता हूं, अब आपको ये पता है कि tan थीटा क्या होता है, वो होता है जी आपका sin थीटा ओवर cos थीटा, यानी साइन को डिवाइड करना है कॉस पे। बेटा 0/1, अगर मैं बात करूं 0/1 की कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा आपका 0, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। ये दोनों सेम है, जब इनको डिवाइड करेंगे मेरे पास आ जाएगा 1। 2 से 2 डिनोमिनेटर का कैंसिल, ये आ जाएगा √3। याद रखिए, मैथ में अगर 1/0 आ जाए ना, ये आपका अनडिफाइन हो जाता है। कैलकुलेटर पे कहता है मैथ एरर, और इसे कहते हैं इन्फिनिटी। अब देखिए, हमें पता है, हमने सिर्फ एक लाइन का पता था, 2 निकाली। अब साइन का ऑपोजिट या रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cosec, यानी साइन की वैल्यू क्या है 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी, तो ये तो आ गया इन्फिनिटी। अब फ्लिप करते जाए सारी वैल्यूज, ये 1/2 है, ये आ जाएगा 2/1, यानी 1 हम लिखते नहीं, ये आ गया 2। देन ये आ गया आपका √2, ये आ गया 2/√3, और ये 1/1 यानी मेरे पास आ गया अगेन 1। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सीकेंड। अब फ्लिप करें, 1 का 1 आ गया, ये आ जाएगा 2/√3। अब यहां पे अगेन आ गया √2 एंड देन जब मैं 1/2 पे आऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका सीकेंड के टेबल के अंदर 2। अगेन ये 0 है, तो ये 1/0 क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। लास्ट है कॉट। बेटा tan को ऑपोजिट करेंगे तो 0 को जब हम उससे 0 से डिवाइड करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। अब 1/2 इसको फ्लिप करें बेटा, ये आ जाएगा √3, 1 का 1, ये आ जाएगा 1/√3 एंड इन्फिनिटी। याद रखिए, मैथ में अगर हम इन्फिनिटी को किसी चीज से डिवाइड करें ना, तो ये मेरे पास आ जाता है 0। सो ये वैल्यूज बेटा मेरे पास होगी पूरी। अब एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है क्या कि अगर ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये है 0, 90, 180, 270 एंड 360। याद रखिए, ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन। आपने पढ़ा था नंबर लाइन कॉन्सेप्ट। राइट साइड पे क्या होता है, +1 +2, यानी राइट साइड पे चीजें होती हैं पॉजिटिव, लेफ्ट पे चीजें होती हैं नेगेटिव। याद रखिए, अगर जो वैल्यू किसी एंगल की इन 2 एंगल्स पर होगी, वही वैल्यू उस लाइन के ऊपर हर एंगल पर होगी। यानी अगर ये 0 है तो 180 पे वैल्यू सेम होगी। इसी तरह जो वैल्यू 90 पर होगी, वही फंक्शन की वैल्यू 270 पर होगी। लेकिन फर्क क्या होगा, अगर ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। राइट वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो लेफ्ट वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। बात कर लेते हैं। देखिए 180 ये वाली लाइन है, 180 और 0। अगर 0 के ऊपर साइन की वैल्यू आपकी 0 है, तो 180 के ऊपर भी क्या होगी, 0 होगी। कॉस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ऑपोजिट। इसी तरह tan की वैल्यू अगर आपकी इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव
इन्फिनिटी की अगर हम बात करें तो ये 1/0, ये 0/1 लाइक दिस, ये मेरे पास आ जाएगा उसका नेगेटिव इन्फिनिटी यानी कि 0। अब कॉसेक की अगर मैं बात करूं इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास आपका 0 पे इन्फिनिटी, तो 180 पे भी क्या होगा आपका इन्फिनिटी होगा। अगर मैं सीकेंड की बात करूं तो सीकेंड आपका 1, ये 1 है तो 180 के ऊपर यानी सीकेंड 0 के ऊपर आपका -1, यानी सारी की सारी जो 0 वाली वैल्यू है उनको हम ऑपोजिट करते जाएंगे। उसके बाद 0 0 1 का -1 लाइक दिस अप टू 70। जो वैल्यूज आपकी 90 पर होंगी उनका ऑपोजिट करते 1 का -1। अब 0 का 0, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, 1 का -1, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, 0 का 0। अगर मैं 360 की बात करूं, अब ये और 0 वाली वैल्यू सेम होती हैं, तो ये देखिए मेरे पास क्या है 0 का 0, 1 का 1, then 0, then infinity, then 1 and then infinity। So basically मेरे पास ये उनकी वैल्यूज का कॉन्सेप्ट होता है। अगर tan आपका 0 पे 0 है तो tan 180 पे भी क्या होगा 0। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको सिर्फ 4 वैल्यूज का पता है तो इनको ऑपोजिट करेंगे, कॉस आ जाएगी, साइन को कॉस पे डिवाइड करेंगे tan आ जाएगा, साइन को फ्लिप करेंगे नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस को फ्लिप करेंगे सीकेंड और tan को फ्लिप करेंगे कॉट। और अगर किसी की वैल्यू 0 के ऊपर जो होगी वही वैल्यू उसकी 180 पे होगी, 0 पे ये है कि पॉजिटिव होगी और 180 पे नेगेटिव होगी। इसी तरह अगर 90 पे अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 270 पे नेगेटिव होगी। दैट्स ऑल फॉर द टेबल। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अब हम सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आप ये दोबारा कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और अगर आप 5 से 6 वैल्यूज मेमोराइज जिस तरह मैंने आपको बताया कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, साइन 60 माइनस कॉस 30। अगर हम देखें साइन 60 तो इसकी वैल्यू हमें टेबल में पता है कितनी होती है आपकी √3/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू भी अगर टेबल से चेक करें तो ये आपकी होती है √3/2। चूँकि दोनों सेम है कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0। अब हम उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो मेरे पास है आपका सीकेंड 45। हमें पता है साइन का उलट क्या होता है आपका सीकेंड, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। उसके बाद आपका कॉस 45 भी क्या होता है आपका 1/√2। तो अगर मैं यहाँ से इनका उलट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा सीकेंड 45, वो आ जाएगा √2 क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा √2/1 एंड कॉसेक भी आ जाएगा √2/1 यानी √2/2। अब हम स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा √2 टाइम्स √2 माइनस साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2। तो बेटा अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ये मेरे पास √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो ये आ जाता है √2 का स्क्वायर यानी उससे कट जाएगा -1/4, 2 - 1/4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम आपका 4 तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4, उसके बाद 1 4 जार 4, 4 2 जार 8 -1, तो आंसर आ जाएगा 7/4। हमने क्या किया, सिंपल एंगल की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए tan π/3, आपको पता है पाई का मतलब क्या होता है 180, तो 180/3 का मतलब है आपका 60 डिग्री एंड 180/6 यानी 180/6 का मतलब है आपका 30 डिग्री। अब जो आपका tan π/3 यानी 180/3 जो 60 डिग्री है तो tan 60 की वैल्यू मेरे पास होती है आपकी √3 - 1/√3। अब 1 प्लस अगेन इसकी जब tan π/3 की हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा √3 टाइम्स 1/√3। चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब मेरे पास आ जाएगा √3 - 1/√3, नीचे आ जाएगा 1 + 1। अब ऊपर अगर हम एलसीएम लें तो मेरे पास एलसीएम के अंदर सिचुएशन क्या आ जाएगी √3। अब 1 को √3 पे डिवाइड किया √3 जब √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा 3 माइनस, अब √3 को √3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1 1 × 1 1/2, तो मेरे पास आ गया ओवरऑल 2/√3/2 यानी 2/√3 और मल्टीप्लाई बाय आपका 1/2, 2 से 2 कट गया, द फाइनल आंसर इज 1/√3। यू कैन पुट दीज वैल्यूज इन कैलकुलेटर एज वेल। अगर मैं बात करता हूँ इसके पार्ट 4 की, अब देखिए π/3 मतलब 180/3 यानी 60, कॉस 160 के ऊपर
की हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंड उसके साथ हमने दूसरी वैल्यू देखनी कॉस जो आपका 60 है इसकी वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर। अब साइन 60 क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 माइनस ये √3 का जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4। अब चूंकि मैथमेटिकली अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं ये आ जाएगा 4 1 जार 4 1 माइनस 4 1 जार 4 3 तो ये आ जाएगा -2/4 यानी -1/2। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट के ऊपर। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है π/2। आपको पता है कि पाई क्या होता है 180 180/2 कितना होता है 90 एंड 180/3 कितना होता है 60। अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा sin 90 cos 60 माइनस cos 90 sin 60। अगर आप चेक करें sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 माइनस cos 90 होता है आपका 0 sin 60 होता है √3/2। बेटा 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 0। तो आंसर फाइनल आ जाएगा 1 × 1/2 यानी 1/2। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 3 के अंदर अगर जाते हैं तो कहता है कि जो थीटा है वो π/6 है। याद रखिए पूरे सवाल में आपने लगाना है 180/6 यानी कि 30 डिग्री। तो जहाँ जहाँ पे आप थीटा लगाएंगे वहाँ पे आप 30 है। अब इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए गिफ्ट होते हैं क्योंकि हमने इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ मेरे पास है tan 2 थीटा की जगह पे आ गया 30 ये जो हमने ऊपर फाइंड किया तो tan 60 की वैल्यू अगर आप चेक करते हैं तो ये आ जाती है आपके पास √3। अब मैं राइट हैंड साइड पे अगर आऊँ तो डेफिनेटली ये आ जाएगा 2 tan थीटा की जगह पे 30 1 माइनस tan 30 और इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा बेटा 2 tan 30। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर tan 30 की तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/√3 ओवर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं ऊपर आ जाएगा 2/√3 अब नीचे √3 के साथ कट जाएगा ये आ जाएगा 3 अब 1 3 जार 3 तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 3 माइनस 3 1 जार 3 2 1 तो ये आ जाएगा 2/√3 ओवर 2/3। बट अगर मैं तरतीब देता हूँ इसको डिवाइड की तो ये आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये 3 है ये √3 है। याद रखिए अगर हम किसी भी नंबर को उसके 2 दफ़ा रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये उसका स्क्वायर होके बाद में कैंसिल होके अगेन वही नंबर आ जाता है। तो आई कैन राइट 3 को √3 इंटू √3 नीचे क्या है आपका √3। देखिए 1 से 1 कट गया तो मेरे पास ये भी आ गया √3 और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी क्या थी √3। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो देखिए मेरे पास है 3। अब अगर हम 3 को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा sin 3 × 30 ये आ जाएगा 90 और sin 90 क्या होता है sin 90 होता है 1 के बराबर। ये मेरी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 sin 30 माइनस 4 sin 30 का क्यूब। बेटा अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3 sin 30 क्या होता है 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू बेटा 2 का क्यूब क्या होता है 8 1/8 ये 4 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1/2 तो ये आ गया 3/2 माइनस 1/2। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 - 1 2/2 और 2/2 क्या होता है आपका 1। तो हमारी ये बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। इस तरीके से हमने इसके आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट्स कर लिए कंप्लीट। अगर हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स को तो नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर हमारे पास फर्दर चीज़ें आ गई हैं जी। cos 2 थीटा अगेन वही बात हमारे पास थीटा कितना था आपका 30 तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई cos 2 × 30 यानी cos 60 और cos 60 कितना होता है आपका 1/2। राइट हैंड साइड पे जाते हैं मेरे पास आ गया 1 - 2 अब sin 30 का स्क्वायर। याद रखिए मेरे पास आ जाएगा 1 - 2 sin 30 पे होता है 1/2 का स्क्वायर। तो 1 - 2 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 बेटा 2 1 = 2 2 * 4
1 माइनस 1/2 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये साइड दूसरी साइड के बराबर प्रूव होगी। ये मामला भी हो गया सॉल्व। अब अगर हम बात करते हैं सीकेंट की, अब चूंकि एंगल 30 था, मुझे पता है cos 30 पे क्या होता है √3/2। तो अगर मैं रिवर्स करूं सीकेंट 30 तो ये आ जाएगा 2/√3। तो ये आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 30। अब अगर tan 30 की बात करें तो ये मेरे पास आपका जो वैल्यू आती है tan 30 का स्क्वायर 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। तो इसका लेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस 1/3 एलसीएम लिया 3 4 माइनस 1 तो बेटा ये आ गया 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो यही मेरी हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये भी हो गया प्रूफ। नेक्स्ट मेरे पास आ गया कॉसिक स्क्वायर। अगर मैं कॉसिक स्क्वायर की बात करूं तो क्योंकि 30 डिग्री है, अब साइन 30 पे क्या होता है आपका 1/2। तो कॉसिक 30 क्या होगा उसका उलट 2/1 यानी कि 2। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगी कॉसिक 30 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की, ये आ जाएगा 1। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। तो cot 30 उसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है √3/1। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर के साथ ये कट गया तो 1 + 3 कितना आ गया 4। और ये भी प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दो बातें हैं कि थीटा 0 लेस देन 2 × 180 यानी 0 और थीटा और 360 के दरमियान आपने बताना है एंगल क्या है। याद रखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल गिवन है, हमने सिर्फ एंगल फाइंड करना है। रिमेंबर यहाँ पे मेरे पास क्या थीटा। तो अगर मैं एंगल फाइंड करना चाहता हूँ साइन इनवर्स √2/2 कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब याद रखिए ये मेरे पास आपके एंगल की फॉर्म है। तो ये आपका क्या है 45 डिग्री। क्योंकि एक लाइन की स्लोप बराबर होती है, अगर इसमें देखें तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा बेटा बराबर होगा। तो मुझे पता है एक क्वाड्रेंट क्या होता है आपका 90, 1 क्वाड्रेंट इज 90 अदर इज 180 और ये 45 अगर मैं ऐड कर दूं तो 90 + 90 + 45 तो ये मेरे पास आ जाएगा 225। सो इस तरीके के साथ हमारे दो एंगल आ जाएंगे जहां पे इसकी ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। सेम इसी केस अगर मैं बात करूं tan की तो बराबर थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 1 के और ये भी होता है 45 डिग्री। अगर आपके 4 क्वाड्रेंट के लिहाज से लोकेशन है तो ये 45 अगेन इसकी बात करूंगा तो 90 + 45 दैट इज 225। तो ये दो एंगल मेरे पास आ जाएंगे। अब अगर कोई लाइन एग्जैक्टली लाइन के ऊपर हो, देखिए हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, अगर एक एंगल की वैल्यू 0 ये आपका ओरिजिन है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाली साइड पे क्या होगी नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन की वैल्यू +1 होती है तो यहाँ पे क्या होगी -1। ये 0 ये 90 ये 180 ये 270। इट्स मीन कॉसिक की वैल्यू क्या होगी थीटा इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स -1 और ये आ जाएगा आपका एंगल 270 डिग्री। क्योंकि एक ही लाइन पे आपकी एंगल की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ उनके साइन का फर्क होता है। अब देखिए यहाँ पे cos 0 है तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 0 के। और याद रखिए cos आपका 90 वाली लाइन पे क्या होता है 0 होता है। तो अगर ये यहाँ पे 0 है तो इस लाइन के दूसरे कोने पर 270 बनता है। तो ये 90 पर भी 0 है और 270 पर भी 0 है। इस तरह सीकेंड की बात करें इसको मैं cos में कन्वर्ट करता हूँ, ये आ गया 3/4 √3। 4 का अगर हम मजीद करते हैं 3/4 √3 यानी यू कैन से 3/4 √3। अब ये मेरे पास आ जाएगा बेसिकली 12 का आ जाएगा 2/3। याद रखिए 3 को मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ √3 टाइम्स √3 और नीचे आ गया 2/3। ये आपस में कट गए तो ये आ गया √3/2 cos थीटा और ये बराबर होता है आपका 30 डिग्री पर। सो दिस इज द वे हमने सारे के सारे एंगल्स फाइंड कर लिए पांचों के पांचों फंक्शंस के। यू कैन हैव अ रिव्यू। एंड लास्टली अब मेरे पास बचे हैं 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस।
हमारे पास इसको करने के बेटा 2 से 3 मेथड है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है हम उसी को फॉलो करेंगे एंड दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल मेथड। आपको इस बात का पता है कि मेरे पास जो सारी वैल्यूज होती हैं वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होती है, साइन की, कॉस की, टेन की। तो कहता है टर्मिनल ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखिए हमारा फार्मूला क्या था, 1 2 3 4 के लिए ASTC, यानी पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तीसरे में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव। क्योंकि बाय चांस ये 1 में है, इसका मतलब हमें और कोई टेंशन नहीं है, सारे के सारे आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव। हमें पता 6 फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है आपका सीकेंट एंड टेन का होता है आपका कॉट। हमने ये 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, मेरे पास कॉस गिवन है, तो आपने पढ़ा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। सो बेसिकली जमीन के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस। कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, सो बेस की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 2। परपेंडिकुलर मेरे पास नहीं है। अगर परपेंडिकुलर आ जाए तो हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनस 2 है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा ये 4, ये 1 को इधर शिफ्ट किया, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट लिया, तो परपेंडिकुलर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 3k। चूंकि पहला क्वाड्रेंट सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर ले लेंगे हम अंडर रूट 3। अब हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट 3, हाइपोटेनस कितना है बेटा आपका 2। कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है 2। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना मेरे पास आपका अंडर रूट 3 और बेस है आपका 1। अब इनको रिवर्स कर दो, इसको ऊपर अगर ले आए तो ये आ जाएगा, फ्लिप कर दें 2 ओवर अंडर रूट 3, ये आ जाएगा कॉसेक। सीकेंड क्या होगा 2 ओवर 1 और टेन क्या होगा 1 ओवर अंडर रूट 3। सो दिस इज हाउ हम सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं 6 के 6 फंक्शंस को। अगर हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर देखें, यहाँ पे लिखा tan थीटा इज इन नेगेटिव। अब tan नेगेटिव है, वी नो दैट tan थीटा इज नेगेटिव इन, देखिए ASTC पहले और तीसरे में पॉजिटिव है, दूसरे और चौथे में नेगेटिव है। वो कहता है इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में वो नहीं है। सो क्वाड्रेंट ऑफ क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया बेटा, दैट इज 4। अब आपको सिर्फ कॉस की एंड सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी नेगेटिव। tan की वैल्यू से नेगेटिव दे दी है। मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, मुझे पता है कि हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर ये आ गया -1, बेस भी आ गया 1 और हाइपोटेनस मुझे फाइंड करना है, क्योंकि tan क्या होता है परपेंडिकुलर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर मैं यहाँ पे देखें तो अब मुझे हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 1 2। हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो हाइपोटेनस बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे बेसिकली अंडर रूट 2 आ गया। अब लोकेशन के लिहाज से देखा जाए, सबसे पहले साइन, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है, तो साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, सो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेनस -1 ओवर अंडर रूट 2। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कर्ली ब्राउन हेयर यानी 1 ओवर अंडर रूट 2, एक वैल्यू ये आ गई। उसके बाद कॉस थीटा आ गया, तो कॉस से क्या आ जाएगा सीकेंड, सीकेंड क्या आ जाएगा अंडर रूट 2/1 एंड tan -1 आया था, तो कॉट भी क्या होगा आपका -1 होगा, यानी परपेंडिकुलर और बेस 1 1 ये आ गया अंडर रूट 2। अब साइन क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 1 ओवर अंडर रूट 2, इसको फ्लिप करेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक क्या होगा माइनस अंडर रूट 2 एंड इसी तरह बाकी वैल्यूज आपके सामने आ गई। ये मेरे पास आपका ओवरऑल इसका पैटर्न है, जिसको देखते हुए हम चलेंगे। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास एंड दैट इज बेसिकली इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमें बता दिया है कि सेकंड है, सेकंड में आपको पता है साइन थीटा पॉजिटिव आएगा प्लस कॉसेक पॉजिटिव आएगा। ये दो सिनेरियो हैं। कॉसेक की वैल्यू उसने हमें दे दी है,
2। इसका मतलब क्या हुआ, साइन बराबर आ जाएगा 1/2 के, क्योंकि साइन इसका क्या होता है उलट। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सम पीपल हैव, तो पीपल मतलब परपेंडिकुलर 1 गिवन है, हाइपोटेनस आपका 2 गिवन है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। मुझे बेस चाहिए तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 - 1 इधर आ गया बेस का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लिया तो बेटा बेस मेरे पास आ गई √3 प्लस माइनस। अब ये √3 इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर, चूंकि मुझे पता है आपका क्वाड्रेंट सेकंड है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब मुझे सारी फाइंड नहीं करनी, मुझे ये क्वेश्चन चाहिए साइन कॉस, आई नीड ओनली कॉस वैल्यू। सो कॉस विल बी इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस इज बेसिकली √3 एंड हाइपोटेनस इज 2, लेकिन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ये आ जाएगा नेगेटिव। तो बेटा मेरे पास वैल्यूज आ गई, मैं कहता हूँ पुट वैल्यूज इन क्वेश्चन में पुट किया cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। याद रखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है, तो वैल्यू बाकी पुट कर देते हैं। cos थीटा की वैल्यू आई है -√3/2 एंड यहाँ पे जो साइन की वैल्यू मेरे पास गिवन थी वो थी आपका 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। इफ यू जस्ट फोकस मेरे पास आ गया -3/2 एंड यहाँ पे आ गया आपका 1/2 1/4। अब ये आ गया -3/4, तो ये आ गया मेरे पास -√3/2 एंड ये मेरे पास आ गया 1 - 3/4। अगर आप फोकस करते हैं मज़ीद ये आ जाएगा -√3/2 इंटू -2 क्योंकि ये आएगा -2/4 यानी -1/2, तो -2 अगर मैं 4 कह देता हूँ मजीद माइनस प्लस 2 से 2 आपका कट गया, तो ये आ जाएगा √3/4। दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज स्टूडेंट। इफ यू फील ईज और अगर आपको अच्छा लगा और आपने 20 मिनट्स के बीच इंटरवल के अंदर ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और इस तरह ट्रिग्नोमेट्री की चारों वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं और लेस देन 2 आवर्स में आप ये पूरा चैप्टर, जिसमें से ऑलमोस्ट बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का एब्सोल्यूट पेपर आता है, आप इसको करने के काबिल हो जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।